कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां ईशान नाम का एक मूर्तिकार रहता था। ईशान की कला पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही तार्किक था। वह केवल उसी वस्तु पर विश्वास करता था जिसे वह देख या छू सके। उसके लिए महादेव केवल एक आदर्श थे, कोई जीवित शक्ति नहीं। एक बार गांव में एक भीषण आग लगी, जिससे गांव का प्राचीन मंदिर और ईशान की कार्यशाला पूरी तरह जलकर राख हो गई। ईशान का सब कुछ नष्ट हो गया, यहाँ तक कि उसकी छेनी और हथौड़ा भी पिघल गए। हताश होकर ईशान एक निर्जन गुफा में जाकर बैठ गया। उसके पास अब न मिट्टी थी, न पत्थर और न ही औजार। उसने सोचा कि बिना माध्यम के वह महादेव की सेवा कैसे करेगा। तभी वहां से एक धूल से सना हुआ राहगीर गुजरा। उस राहगीर ने देखा कि ईशान हवा में अपनी उंगलियां चला रहा था, जैसे कुछ गढ़ रहा हो। राहगीर ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। ईशान ने कड़वाहट से कहा कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, इसलिए मैं शून्य को गढ़ रहा हूँ। राहगीर मुस्कुराया और बोला कि शून्य ही तो महादेव का असली स्वरूप है। उसे गढ़ने के लिए औजारों की नहीं, एकाग्रता की आवश्यकता होती है। ईशान ने उस दिन से एक अनूठा अभ्यास शुरू किया। वह अपनी आंखें बंद करता और अपने मन की गहराइयों में महादेव की एक मानसिक छवि गढ़ता। वह कल्पना करता कि वह अपनी सांसों से पत्थर तराश रहा है और अपने विचारों से मूर्ति को आकार दे रहा है। धीरे धीरे उसे पत्थर की कमी महसूस होना बंद हो गई। उसे अनुभव हुआ कि मन की प्रतिमा कभी खंडित नहीं हो सकती और न ही उसे कोई आग जला सकती है। एक दिन जब वह अपनी इसी मानसिक साधना में लीन था, उसे अपने भीतर एक स्पंदन महसूस हुआ। उसे लगा कि उसके हृदय के भीतर से कोई उसे पुकार रहा है। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि गुफा की दीवारें, जो पहले कोरी थीं, अब महादेव के विभिन्न रूपों से खुद ब खुद अलंकृत हो रही थीं। वह राहगीर फिर प्रकट हुआ और उसने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। वह कोई और नहीं, स्वयं महादेव के गण थे। उन्होंने ईशान को समझाया कि असली कला वह नहीं जो बाहर दिखाई दे, बल्कि वह है जो कलाकार के भीतर परिवर्तन ले आए। ईशान अब समझ चुका था कि माध्यम केवल एक बहाना है, असली सृजन तो आत्मा के भीतर होता है। उसने फिर कभी भौतिक औजार नहीं उठाए, लेकिन उसके पास आने वाले हर व्यक्ति को उसके चेहरे पर महादेव की वह शांति और दिव्यता दिखाई देने लगी जो उसने अपने भीतर गढ़ी थी। वह गांव फिर से बस गया, लेकिन इस बार वहां कोई पत्थर का मंदिर नहीं बना, बल्कि हर ग्रामीण के मन में ईशान ने भक्ति का एक जीवित मंदिर स्थापित कर दिया। ईशान की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारे पास सब कुछ समाप्त हो जाता है, तभी हमारे भीतर उस अनंत सत्ता के विस्तार की जगह बनती है। ईशान की इस मानसिक साधना ने धीरे धीरे उसे एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया था जहां उसे अब एकांत की भी आवश्यकता नहीं रही। वह भीड़भाड़ वाले बाजारों में भी वैसे ही शांत रहता जैसे गुफा के भीतर। एक बार उस राज्य में एक प्रसिद्ध तर्कशास्त्री आए, जिन्हें अपनी बुद्धि पर बड़ा गर्व था। उन्होंने सुना कि एक ऐसा मूर्तिकार है जो बिना हाथों और औजारों के मूर्तियां बनाता है। तर्कशास्त्री ने ईशान के पास जाकर उपहास में कहा कि जो दिखाई न दे वह असत्य है, तुम केवल अपनी कल्पना के जाल में जी रहे हो। ईशान ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस तर्कशास्त्री को एक सूखी हुई लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा कि इसे ध्यान से देखिए। तर्कशास्त्री ने कहा कि यह केवल एक मृत लकड़ी है। ईशान ने अपनी आंखें मूंद ली और उस लकड़ी के प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव उत्पन्न किया। कुछ क्षणों बाद उस सूखी लकड़ी के भीतर से चमेली की तीव्र सुगंध आने लगी और उसका रंग स्वर्ण जैसा आभा देने लगा। तर्कशास्त्री चकित रह गए, क्योंकि न तो लकड़ी बदली थी और न ही उसे छुआ गया था, फिर भी उसकी प्रकृति बदल चुकी थी। ईशान ने कहा कि महादेव वह दृष्टि है जो मृत में भी प्राण देख लेती है, बस उसे देखने के लिए बाहरी आंखों का बंद होना आवश्यक है। जैसे जैसे समय बीता, ईशान के पास दूर दराज से लोग आने लगे, लेकिन वे मूर्तियां खरीदने नहीं, बल्कि अपने जीवन के दुखों का नक्काशी कराने आते थे। ईशान उनसे कहता कि जैसे एक मूर्तिकार पत्थर के फालतू हिस्सों को काटकर मूर्ति निकालता है, वैसे ही तुम अपने भीतर के क्रोध, लोभ और मोह को काटो, तुम्हारे भीतर का शिव स्वयं प्रकट हो जाएगा। ईशान ने कभी किसी को मंदिर जाने से नहीं रोका, लेकिन वह हमेशा कहता कि मंदिर के भीतर का पत्थर तुम्हें तभी शांति देगा जब तुम अपने भीतर के पत्थर को पिघला चुके होगे। एक संध्या जब सूर्य अस्त हो रहा था, ईशान अपनी कुटिया के बाहर बैठा था। उसने अनुभव किया कि अब उसकी मानसिक मूर्ति और उसके स्वयं के अस्तित्व में कोई अंतर नहीं बचा है।
उसने महसूस किया कि उसकी हर सांस अब डमरू की ताल बन चुकी है और उसका रक्त गंगा की धारा की तरह प्रवाहित हो रहा है। तभी हवा में एक मधुर गूंज उठी और ईशान का शरीर धीरे धीरे उस प्रकाश में विलीन होने लगा जो वह वर्षों से अपने भीतर देख रहा था। पीछे कोई अवशेष नहीं बचा, केवल वही सूखी लकड़ी बची थी जो अब एक खिली हुई लता बन चुकी थी। लोग आज भी उस स्थान की मिट्टी को मस्तक पर लगाते हैं, क्योंकि वह स्थान ये सिखाता है कि महादेव को पाने के लिए किसी बाहरी आधार की नहीं, बस एक शुद्ध संकल्प की आवश्यकता है।